दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के लिए समय बड़ा खराब चल रहा है क्योंकि एक के बाद एक पूरे भारत में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ विरोध देखा जा रहा है। और अब तो मुश्किल पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि युवाओं के सपोर्ट में, जेन जी के सपोर्ट में टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा आ गई है। जी हाँ, तो पूरा मामला क्या है, कैसे नेपाल के बाद अब भारत में क्रांति की आवाज बुलंद हो रही है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। चाहे बिहार हो, असम हो या उत्तराखंड हो, तमाम जगहों पर जेन जी सड़कों पर उतरा। देश के युवा सड़कों पर उतरे और सीधा विरोध मौजूदा सरकार का किया गया, उसकी नीतियों का किया गया। लद्दाख में क्या हुआ दोस्तों, वो हम सभी ने देखा। भाजपा के दफ्तर को फूंक दिया गया, वहां पर आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई। दरअसल शाह को महुआ मोइत्रा का अब खुला चैलेंज है, वो ये कि अब मोदी जी के लिए अग्नि परीक्षा है क्योंकि लड़ाई आर पार की है, न्याय की है, हक की है। और इन सब में मौजूदा सरकार के लिए सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह है कि देश का युवा जिस तरह से परेशान है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो युवा विपक्ष की ताकत बन जाए, विपक्ष का समर्थन कर दे। क्योंकि विपक्षी इस वक्त ऐसे हैं जो युवाओं के लिए खड़े होकर आवाज उठा रहे हैं, उनके मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब जिसका डर था वही हो रहा है, यानी युवाओं और विपक्ष का गठबंधन। दोस्तों, नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से सरकार किस तरह से घबराई हुई है ये आप भी जानते हैं, क्योंकि लद्दाख में जो हुआ उसकी उम्मीद नहीं की गई थी। ये सरकार वहां के लोग और उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज करती आ रही थी, जिसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक निकला। इसके बाद दोस्तों, लद्दाख का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि उत्तराखंड से विरोध की आवाज बुलंद होने लगी। पेपर लीक का मामला उफान मारने लगा, यहां तक कि नारे भी लगाए गए, पेपर चोर गद्दी छोड़। लद्दाख के लोगों की ये मांग है कि जब से 370 हटाया गया है तब ये कहा गया था कि जल्द ही हम लद्दाख को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते बहुत सारी परेशानियां लद्दाख के लोगों को झेलनी पड़ रही है। उनका रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर हो गया। इसी के चलते एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो गया कि पूछिए मत। और दोस्तों, ना सिर्फ लद्दाख, बल्कि आपको मैं कुछ दिन पहले की खबर बता दूं कि मोदी जी की जनसभा जो अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, तो वहां भी एक बड़ा बवाल हुआ था। मीडिया ने आपको ये खबर नहीं दिखाई, वो बात अलग है। इस खबर को बिल्कुल दबा दिया गया, छुपा दिया गया, कोई कवरेज नहीं दी गई इस मामले को। हुआ यह था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली में भाषण दे रहे थे, मंच पर हर बार की तरह टेलीप्रॉम्प्टर को देखकर वो भाषण दे रहे थे, तभी सामने एक 17 वर्षीय लड़का विरोध का झंडा उठाता है, पोस्टर्स, बैनर दिखाता है, जिसमें साफ ये लिखा होता है कि भूख हड़ताल रोको, लद्दाख को उसका अधिकार दो। और दोस्तों, ये सिर्फ एक बैनर नहीं था, ये तमाम लद्दाखियों की आवाज थी, जिसको पीएम मोदी ने भरी सभा में इग्नोर कर दिया। ऐसे तो वो अपनी सभाओं में लाइमलाइट वाली सभी चीजों को देख लेते हैं, रोता हुआ बच्चा उन्हें नजर आ जाता है, उसके हाथ में उनकी तस्वीर बनी जो है वो नजर आ जाती है, कोई मूर्ति लेकर अगर दूर खड़ा है बिल्कुल, तो वो भी उनको नजर आ जाता है। अपनी घिसी पिटी स्क्रिप्ट को वो हर बार दोहराते हैं। मगर यहाँ पर एक युवा जो लद्दाख की आवाज बनकर उस सभा में आया और शायद एक उम्मीद से भी आया था कि उसकी बात को सुना जाएगा, क्योंकि लगभग दोस्तों लद्दाख के अंदर 15-20 दिनों से सोनम वांगचुक और उनके सभी साथी भूख हड़ताल पर बैठे हुए, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। तो जब सुनने वाला नहीं होता है कोई, तभी इसी तरह भीड़ उग्र हो जाती है, लड़ने पर उतारू हो जाती है। दोस्तों, जब सभा में ये सब कुछ हुआ तब वो मौका ऐसा था, वो विरोध ऐसा था कि प्रधानमंत्री मोदी यकायक चुप हो गए। उन्होंने एक पॉज ले लिया और उसके बाद देखने के लिए ये मिला कि उस युवक को फौरन सुरक्षा कर्मियों ने उठाया और वहां से घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, जो चकाचौंध गोदी मीडिया दिखाती है ना, रियलिटी उससे अलग होती है। तो इन तमाम घटनाओं से ये बात तो क्लियर हो गई कि कैसे चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है। और अब इन तमाम मुद्दों पर महुआ मोइत्रा का बयान आया है। देखिए क्या लिखा है। लद्दाख ने वर्षों तक सब्र के साथ इंतजार किया, केंद्र सरकार ने लद्दाखियों से जो भी वादे किए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ, अब इस पर उन्हें देशद्रोही कहना बहुत डिस्गस्टिंग है। दोस्तों, आपने इस ट्वीट के साथ महुआ ने अपना पुराना संसद का वीडियो भी जारी किया है, वो भी देख लीजिए। The Ladakhis are still waiting. They have not got back their statehood. You have not given them a legislature. You have not included them in the 6th schedule. You have not given their demand of 2 separate seats of Leh and Kargil.
As a result, in the current Lok Sabha, the Ladakhis have relegated you to 3rd position in the Lok Sabha. You lost. तो देखा आपने, महुआ मोइत्रा पहले भी इस पूरे मुद्दे पर आवाज उठा चुकी है। संसद में महुआ मोइत्रा ने लद्दाखियों के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें वंचित किया गया है, कैसे सरकार ने उनके साथ धोखा किया, राज्य का दर्जा दिया जाएगा ऐसा वादा तो किया, मगर इस वादे को आज तक पूरा नहीं किया। और एक तरह से देखा जाए तो उनको देश में जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी उससे बिल्कुल जीरो कर दिया। तो दोस्तों, भाजपा विरोध की आवाजों से घिर चुकी है। एक जगह का डैमेज कंट्रोल किया जाता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सरकार और इसकी नीतियों से हर कोई परेशान रहा है, जिसका अब असर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि जितनी जल्दी सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी उतना अच्छा रहेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि नेपाल की तरह ये प्रदर्शन भी अपने अंतिम पायदान पर पहुंच जाए। और दोस्तों, भाजपा चारों तरफ से घेरे में है, विपक्ष भी हमलावर है, इसे जेनजी का प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। तो अब आप बताइए कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या ये जल्दी शांत होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।